खबरें देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने शमशाबाद में 11वीं शताब्दी के भक्त संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने प्रतिमा अनावरण के बाद कहा कि मुझे विश्वास है कि रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बल्कि जरूरी यह है कि हम अपनी असली जड़ों से जुड़ें। पीएम ने कहा कि विकास सबका हो, बिना भेदभाव के हो, सामाजिक न्याय सबको मिले, बिना भेदभाव के मिले। जिन्हें सदियों तक प्रताड़ित किया गया वे पूरी गरिमा के साथ विकास के भागीदार बने। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पाटमचेरू में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स परिसर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने ICRIS-80 की 50वीं वर्षगांठ का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की ओर से यहां पर फार्म में चना खाने के लिए भी वे रुके। आपको बता दें कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ICRIS-80 जो कि एशिया और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है। प्रियंका गांधी ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक दल सब बयान दे रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हम गर्मी निकालेंगे, कोई कह रहा है कि हम चर्बी निकालेंगे। मैं कहना चाहती हूं कि हम भर्ती निकालेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमारे कार्यक्रमों को देखिए, उसमें भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने में और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विकास की दरख्त होती है कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना, और जब कानून का शासन होगा तभी विकास करेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले प्रचार और झांसा देने में बहुत आगे हैं। बीजेपी में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर छोटा नेता है तो वो छोटा झूठ बोलेगा, और अगर बड़ा नेता है तो वो बड़ा झूठ बोलेगा। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमले में कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आप इसकी अच्छे से जांच कराओ। आपकी सरकार में क्रिकेट मैच के बारे में कुछ लिखने पर आपने NSA लगा दिया था। आपकी सरकार ने कई दिनों तक लोगों को कस्टडी में रखा था। इस मामले में भी इंसाफ करो। नोएडा में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो लोग यूपी को एक बार फिर बाहुबलियों और बेईमानों का बंधक बनाने के लिए बेचैन है, उन्हें निराशा मिलेगी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इस सूची में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, सचिन पायलट के नाम शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, व्यापारी पलायन करने को मजबूर हुए, दंगा फसाद करवाए गए। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा, व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बसंत पंचमी के मौके पर लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के न्याय स्कीम वाले बयान पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गोवा में कहा कि पहले राहुल गांधी ने ये बात छत्तीसगढ़ में कही थी, वहां यह लागू नहीं हुआ। वे उत्तराखंड जाते हैं, वहां पर 72,000 कहते हैं, यहां आकर 60,000 कहते हैं। ये झूठे आश्वासन हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गोवा में कहा है कि गोवा में कांग्रेस और बीजेपी का एजेंडा है कि उनकी सरकार बने ताकि वो और लूट सकें। हमारे सामने चिंता है कि एक सरकार बने जो स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार खत्म करने और रोजगार पर काम कर सकें। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली, पंजाब में इंडस्ट्री वापस आएंगी, नई इंडस्ट्री खोली जाएंगी और नए स्कूल, नए अस्पताल बनाए जाएंगे। हमने दिल्ली में करके दिखाया। कांग्रेस ने पंजाब में 26 साल और बादल ने 19 साल तक राज किया। इन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया। कश्मीर के IGP विजय कुमार ने कहा कि श्रीनगर पुलिस को कल रात को सूचना मिली थी, जकोरा के इलाके में 2 आतंकी छिपे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई की गई, दोनों आतंकी मारे गए। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में शिफ्ट किया गया। प्रकाश सिंह बादल की हालत गंभीर बनी हुई है।
सर कोकिला लता मंगेशकर की हालत एक बार फिर से नाजुक हो गई है। उन्हें दोबारा से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। लता मंगेशकर का इलाज कर रही ब्रिज कैंडी अस्पताल की डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा कि उनकी हालत बेहद नाजुक है, वेंटिलेटर पर हैं। यूपी के मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के मौके पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। बांके बिहारी मंदिर परिसर में रंग और गुलाल की होली खेली गई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अब दर्शनार्थियों के लिए 8 मई को सुबह 6:15 पर खुलेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जानकारी दी है कि मयंक अग्रवाल अभी भी क्वारंटीन में है, लिहाजा ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। ये पहली बार होगा जब वनडे में रोहित और ईशान साथ में ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट पूर्व संवाद का सिलसिला जारी है। सीएम अशोक गहलोत ने चिकित्सा विभाग की वर्चुअल बैठक तौर पर ली और प्री बजट बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निरोगी राजस्थान की थीम को आगे बढ़ाएगी राजस्थान सरकार। आईसीएआई की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिलिंग के उप क्षेत्रीय सम्मेलन का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान चार्टेड अकाउंटेंट में देश भर में आगे है। आरसीए के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का सीएम अशोक गहलोत ने वर्चुअली शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशी और गौरव की बात है, ये पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। रीट लीक्स केस में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। जालोर में 2 व्याख्याता और 1 प्रबोधक को निलंबित किया गया। दोनों पर पेपर आउट और सॉल्व करने के आरोप हैं। रीट मामले में वसुंधरा राजे का सवाल, ट्रेजरी में रखे जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर शिक्षा संकुल में किसके इशारे पर रखे गए, राज्य सरकार पर भी साधा निशाना। मरुधरा में नई आबकारी नीति जारी, शराब की खुदरा दुकानों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं। राज्य सरकार ने होटल बार के लिए पहली बार 5 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस वाला नियम किया जारी। ख्वाजा की दर पर सीएम अशोक गहलोत की ओर से चादर पेश, देश प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की मांगी दुआ। मुख्यमंत्री ने संदेश में कहा कि गरीब नवाज के भाईचारे का संदेश प्रासंगिक है। और ख्वाजा की दर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से चादर पेश की गई, देश प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। आज सोनिया गांधी की ओर से मुख्यमंत्री चादर पेश करेंगे। अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में मौजूद होंगे। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधायकों के 2 दिन के चिंतन शिविर के बाद एआईसीसी और पीसीसी सदस्यों का भी चिंतन शिविर होगा। डोटासरा ने कहा कि विधायकों के चिंतन शिविर में पार्टी की गतिविधियों के साथ साथ सरकार के कामों की भी चर्चा होगी। प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा दौसा के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल डिडवाना में पहुंचे और यहां पर उन्होंने सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान स्कूल परिसर में सरस्वती प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने कहा कि विद्या की देवी सरस्वती का बसंत पंचमी को जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे में आज स्कूल में सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा होना स्कूल के लिए अच्छा है। भरतपुर जिले की वैर विधानसभा से विधायक और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव उत्तर प्रदेश की खैरागढ़ विधानसभा के चुनावी दौरे पर हैं। झुंझुनू के उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के गुटागौड़जी में कोचिंग और स्कूली छात्र छात्राओं ने गुटागौड़जी कस्बे में विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और रीट परीक्षा रद्द करने की मांग की। जयपुर से अतिरिक्त निदेशक प्रशासन सुधार भंवर सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 5 सदस्यों की टीम शहर के सबसे बड़े राजकीय जवाहर अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने अस्पताल के सर्जिकल मेडिकल वार्ड के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट, कैंसर सेंटर और जनन अस्पताल का निरीक्षण किया। कोरोना काल के दौरान जो गिनी चुनी ट्रेन शुरू की गई थी, उन रेलों में केवल रिजर्व सीटों पर ही यात्री यात्रा कर सकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे एक बार फिर से इस सवारी गाड़ियों का संचालन शुरू किया जा रहा है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति एसके त्रिवेदी ने पुराने परिसर में थिएटर सेल का उद्घाटन किया। इस दौरान पुराने परिसर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। धौलपुर में वीणा वादिनी सरस्वती का जन्मोत्सव समारोह का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जहां पर प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ।
राजसमंद जिले के कुंवारिया में विश्व कल्याणार्थ नवकुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। कोटा में संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते करीब 35 लाख रुपए की नई वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस मौत की एम्बुलेंस बनती जा रही है। रखरखाव और निगरानी के अभाव में एम्बुलेंस कबाड़ बन गई है। राजसमंद जिले के कुंवारिया में विश्व कल्याण को लेकर के नवकुंडीय महायज्ञ किया गया। बीकानेर जिले में अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति टीकाकरण से वंचित नहीं रहे, इसके लिए टीमें गांवों ढाणियों के साथ साथ ईंट भट्टों पर बाहरी राज्यों से मजदूरी करने आए लोगों को भी वैक्सीनेशन कर रही है। तो वहीं आरसीए के नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए किया गया। पहले आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत और कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से चौंप गांव में भूमि पूजन हुआ। रीट भर्ती परीक्षा में धांधली की गूंज सड़क से संसद तक पहुंच चुकी है। एक तरफ बेरोजगार पेपर लीक को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी का दौर चरम पर है। बीजेपी परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है तो कांग्रेस विधानसभा सत्र में रीट पर चर्चा की चुनौती दे रही है। टोंक जिला मुख्यालय पर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने आज सांसद कार्यालय में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सांसद जौनपुरिया ने कहा कि पिछले 3 साल से देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला सर्किट हाउस में शहर के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे। शहर में टूटी सड़कों को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा ने अध्यक्षता की। बैठक में श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़, सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कसानिया समेत जिला परिषद के सदस्य मौजूद रहे। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 6000 से कम केस आए हैं और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 5602 नए मामले सामने आए। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पार्टी के समर्थन में आज वाहन ने रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। एक बार फिर से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। अजमेर जिले के डुमादा गांव में सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया, जिसमें गांव में सनसनी फैल गई। मृतका रचना ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। झुंझुनू के पिपली चौक क्षेत्र में 1 महीने पहले ही खुद ज्वेलरी की दुकान में लाखों रुपए की जेवरातों की चोरी हो गई थी। बीती रात चोरों ने चांदी की जेवरात, नकदी और अन्य सामान चुरा लिया और फरार हो गए। सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना इलाके में एक डंपर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार प्रधानाध्यापक की मौत हो गई। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में चिड़ावा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे के पौधे बरामद किए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोटा वन विभाग की कार्रवाई से अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया। भामाशाह मंडी के पीछे वन विभाग की भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा था। सूचना पर अचानक पहुंची वन विभाग की टीम तो भागने के चक्कर में मौके पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। तो वहीं प्रतापगढ़ पुलिस ने डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में जिले के अरनोद थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई की। एक अल्टो कार में 30 किलो अवैध डोडा चूरा परिवहन करते हुए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। जोधपुर शहर के राजनाडा स्थित पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल को किसी शातिर ने उसके दोस्त का परिचित बताकर खाते में रुपए डालने का झांसा देकर 50,000 रुपए की ठगी की। राजसमंद जिले की कांकरोली थाना पुलिस ने 2 दिन पहले भाना स्कूल में हुई चोरी का खुलासा कर दिया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजसमंद जिले के चारभुजा थाने में पार्टनर में कैटरिंग बिजनेस का झांसा देकर 17 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। कोटपुतली के कनोता थाना इलाके में के बगराना गांव में अतिक्रमण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भूमाफियाओं ने सरकारी और किसानों की निजी भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए तोड़फोड़ की और किसान परिवार पर हमला किया।
चूरू के कैलाश गांव में कुंड में मिला 24 साल के युवक का शव। भाई ने थाने में 5 जनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। चूरू जिला मुख्यालय पर इन दिनों आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा। शहर की हालत यह है कि यहां पर आवारा कुत्ते अचानक लोगों पर हमला कर रहे हैं। धौलपुर में शहर के कोतवाली थाना पुलिस की ओर से इनामी बदमाश जगन गुर्जर के संपर्क में रहने वाले एक किस्ताई वारंटी को गिरफ्तार किया है। चूरू जिला मुख्यालय के धर्मस्तूप के पास शनिवार को स्कूटी और बाइक की भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक और स्कूटी सवार को मामूली चोटें आई, लेकिन बाद में बाइक सवार मजदूर को 4 जनों ने बेरहमी से पीट कर गंभीर घायल कर दिया। डूंगरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी जोत्री क्षेत्र के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान एसपी 84 थाने पर पहुंचे और यहां पर सीएलजी की बैठक ली। बीकानेर के कोटगेट थाना इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में 2 महिलाओं ने सेंधमारी करते हुए मोबाइल चुरा लिया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। टोंक जिले के डारडा तुर्की से हाडी गांव के बीच में बोलेरो और ऑयल टैंकर के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई। ये हादसा इतना दर्दनाक था कि बोलेरो में सवार 3 में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा एसीबी की टीम ने बूंदी आबकारी विभाग में बड़ी कार्रवाई की है और बूंदी के आबकारी निरीक्षक को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया, जबकि निरीक्षक का ड्राइवर घूस की रकम लेकर के फरार हो गया। बारां के सदर थाना इलाके के कोटड़ी पाठेड़ा गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बांसवाड़ा में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा उस वक्त हुआ जब बारातियों को एक बोलेरो ने टक्कर मारी। इसमें करीब 12 लोग घायल हुए, जिनको महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हिंडौन के चौपड़ सर्किल से डैम्प रोड तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बनवाई जा रही सीमेंट सड़क का बिना खुदाई निर्माण कार्य कराने के विरोध में व्यापारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके में पेट्रोल पंप के पास कैटरिंग का सामान लेकर जा रही एक पिकअप बेकाबू हो गई, पलट गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए। प्रतापनगर थाना इलाके के पौरा गणेश जी क्षेत्र की एक आवासीय कॉलोनी के एक मकान में चोर चंदन के पेड़ को काट रहे थे चुराने के लिए। ऐसे में क्षेत्रवासियों की जाग होने से चोर मौके से भाग गए। कोटा की कुनाड़ी थाना पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत आदतन अपराधी को जिला बदल करवाने की कार्रवाई की है। आरोपी को 15 दिन की अवधि के लिए कोटा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। बूंदी जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के पापड़ी फाटक के पास शराब के ठेके पर सेल्समैन को तमंचा दिखाकर 50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। डूंगरपुर जिले में बेनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज की मौजूदगी में साबला में माव संप्रदाय के विश्वपीठ हरि मंदिर में बसंत पंचमी मनाई गई। बसंत पंचमी पर शुभ मुहूर्त में बेनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद ने भगवान निष्कलंक समेत मां शारदे की पूजा अर्चना की। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में राजस्थान सरकार की ओर से सालगांव परियोजना को स्वीकृत किया गया, लेकिन इसके लिए वित्तीय स्वीकृति बाकी है। 250 करोड़ से ऊपर की सालगांव परियोजना को पंख लगने की उम्मीद है। लेक सिटी उदयपुर में मुस्लिम महासभा स्थापना दिवस पर कोविड-19 जन जागृति रैली निकाली गई और इस मौके पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। राजसमंद जिले के कुंवारिया में विश्व कल्याण के लिए एक यज्ञ किया गया और यात्रा निकाली गई। बीकानेर में जिले के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति टीकाकरण से वंचित नहीं रहे, इसके लिए टीमें गांव-गांव ढाणियों तक पहुंच करके टीकाकरण कर रही है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।